हेलो गाइस, मुझे इस बुक को चैलेंज मिला है 10 दिन के अंदर ख़त्म करने के लिए। 10 दिन में पढ़ के ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि 10 दिन में ये मैं पूरा बुक पढ़ सकता हूँ कि नहीं। टोटल पेज है इसमें 698 पेज है। 698 पेज है। अब देखते हैं इस बुक को मैं पूरा पढ़ के कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं 10 दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, आज से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं 40 से स्टार्ट करूँगा और 40 से स्टार्ट करूँगा और इसके पहले के जो टॉपिक्स होंगे उसको बाद में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। झारखंड के प्रमुख मंदिर और मस्जिद। वैद्यनाथ मंदिर देवघर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। किदौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी के बीच कराया गया था। गिदौर वंश के ही राजा चंद्रमलेर सिंह ने मंदिर के गुंबद व स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। यहाँ शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल स्थापित है तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। तपोवन मंदिर देवघर। भगवान शिव के इस मंदिर के अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी। युगल मंदिर देवघर। इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख की लागत आई थी। मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारुशिला ने 9 लाख दान दिए थे। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू हुआ तथा यह 1948 तक चला। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। पथरौल काली मंदिर देवघर। इस मंदिर का निर्माण पथरौल राज के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था। इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा स्थापित है जो मां दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। बासुकीनाथ धाम जरमुंडी दुमका। इसका निर्माण वसाकी तांती हरिजन जाति ने कराया था। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धारणा देने की परंपरा है। मौलाची मंदिर दुमका। दुमका निर्माण 17वीं शताब्दी में ननकर राजा बसंत राय द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में के गर्भगृह में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। यह प्रतिमा पूर्ण नहीं है बल्कि केवल मस्तक है। यही कारण है कि इसे माली मस्तक इच्छा दर्शन मंदिर कहा जाता है।
माली मस्तक कहा जाता है। मौलिछा देवी के दाईं तरफ भैरव की भी प्रतिमा स्थापित है जो बालूका पत्थर से निर्मित है तथा मौलिछा देवी के आगे काले पत्थर से निर्मित एक विशाल शिवलिंग है। ननकर राजा मौलिछा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। इस मंदिर का निर्माण बंगला शैली में किया गया है। यह मंदिर तांत्रिक शुद्ध का केंद्र रहा है। झारखंड का धाम मंदिर गिरिडीह। इस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर धनवार के पास स्थित है। इस मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिमी भाग में लड़गा नदी प्रवाहित होती है। माँ योगिनी मंदिर। मान्यता है कि यहाँ माता सती जी की दाहिनी जांघ गिरी थी जिसका आकृति स्तर अंश यहाँ स्थापित है। कामाख्या मंदिर जी की भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है तथा इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशीला देवी ने कराया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किए थे। पंच मंदिर पोबीगोडा। इस मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने करवाया था। यह मंदिर लगभग 300 वर्ष प्राचीन है जिसमें आकर्षक नक्काशी की गई है। बेलिनगढ़ मेहराम प्रखंड गोड्डा। यह स्थान भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा है। रत्नेश्वर धाम शिवपुर गोड्डा। यह मंदिर कजिया नदी के तट पर अवस्थित है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व साधुओं की एक टोली ने किया था। कैथा शिव मंदिर रामगढ़। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में रामगढ़ के राजपरिवार के दलेल सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला की मिश्रण है। इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा। यह दामोदर तथा भैरवी भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में मां काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित होने के कारण छिन्नमस्तिका कहा जाता है। मां काली का यह छिन्नमस्तिक चंचलता का प्रतीक है। यह देवी के दाएं डाकिनी और बाएं शाकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से यह भी शामिल है। इस स्थान का प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित मां काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण इनका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ा। यह शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासी द्वारा मां की महानवमी पूजा की जाती है तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की पहली बलि दी जाती है।
यह कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला तथा इस मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांवों से लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसने का श्रेय इन्हीं को जाता है। शिव मंदिर बंदगांव हजारीबाग। हजारीबाग के बंदगांव में स्थित बादाम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। नरसिंह स्थान मंदिर बड़कागांव हजारीबाग। यह मंदिर खरपवैया गांव में अवस्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। माता चंचला देवी कोडरमा। यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। चंचला देवी माँ दुर्गा का ही रूप है। इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। घोड़सिमर धाम सतगावा कोडरमा। यह एक विशिष्ट पुरातात्विक सह धार्मिक स्थान है। इस मंदिर परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का विस्तार पहाड़ी नदी तक है। उग्रतारा मंदिर नगर मंदिर चंदवा लातेहार। इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है। यद्यपि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने कराया था। वंशीधर मंदिर नगर ऊंटरी गढ़वा। यह मंदिर 1885 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है जिसका वजन 32 मन तथा ऊंचाई 4 फुट है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। बाबा खोहरनाथ मंदिर गिजना गढ़वा। इस मंदिर को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 10 शीश महादेव मंदिर जापला पलामू। किंवदंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर्वत में शिवलिंग ले जाते समय यहाँ पर रखा था जिसे वह बाद में उठा नहीं सका। राम लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मडीग्राम पलामू। इस मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। भद्रकाली मंदिर इटखोरी भदोली गांव चतरा। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के 3 रूप सौम्य उग्र और काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण बालू का पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। इस मंदिर में 108 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस मंदिर के बाहर काठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इसे मौनाती स्तूप भी कहा जाता है। स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की पुरानी मुद्रा में एक प्रतिमा उत्कीर्ण है। स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा चौड़ा व गहरा एक खड्डा है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। कालेश्वरी मंदिर कोल्वा पहाड़ चतरा। कोल्वा पहाड़ हिंदू बौद्ध धर्म जैन धर्मों को संगम स्थल है। यहाँ पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन महापुराण के रचनाकार का साधना स्थल माना जाता है।
कोल्हुआ पहाड़ पर भगवान बुद्ध की धनमग्न मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 575 फीट है, जिसमें मां कालेश्वरी दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जिसे काले पत्थर को तराशकर बनाया गया है। सहस्त्रबुद्ध कंठेश्वर नाथ चतरा टांगीनाथ धाम मंदिर गुमला। यह मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा आठ अन्य शिवलिंग है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 शिवलिंग है। यह शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भागवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है, जिसकी भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं से 6वीं शताब्दी का मानते हैं। इस स्थान का संबंध परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पदचिन्ह मौजूद है तथा यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा टांगी गाड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध पशुपत संप्रदाय से है। वासुदेव राय मंदिर, कोराम्बे मंदिर, कोराम्बे लोहरदगा। यहाँ काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। नागवंशावली के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने पलामू के रक्सौलों को पराजित करके प्राप्त की थी। 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रतापकर्ण के द्वारा की गई। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति खेत जोतते समय घुमा मुंडा को मिली थी। यहाँ रक्सौल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। महामाया मंदिर, हपा मुनिगांव गुमला। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंजट राय ने 908 में कराया था। इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है, जो एक तांत्रिक पीठ है। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ मराठा ब्राह्मण थे। शिवदास कर्ण द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। 1831 के कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी, जिसे बाद में पुनर्निर्मित कर दिया गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मांडा पूजा की जाती है तथा यहाँ मांडा मेला का आयोजन किया जाता है। मांडा पूजा के दौरान भोक्ता आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फूलकुंदी कहा जाता है। अंजन धाम मंदिर, अंजन ग्राम गुमला। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ देवी अंजना की प्रस्तर मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का भी मंदिर स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है, जिसके बीच में एक छिद्र है। इस मंदिर के 3 ओर नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है, जबकि इसके दक्षिण में खारवा नदी का अपवाह है। कपिलनाथ मंदिर, दोयसा नगर गुमला। 1710 में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रामशाह ने कराया था। यह मंदिर दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। चिंतामणि मंदिर, पालकोट गुमला। इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। सीतामठ, सीतामठ गुमला। इसका निर्माण एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में सती हो गई थी, जिसके कारण इसे सती मठ कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर, रांची। इसका निर्माण 25 दिसंबर 1691 में ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है। इन प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियां भी हैं, जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया गया था।
यह मंदिर पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण 1991 में 1 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। सूर्य मंदिर बुंडू रांची। यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर अवस्थित है। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार ने कराया था तथा इसके शिल्पकार SRN कालिया थे। देवड़ी मंदिर तमाड़ रांची। यह 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है जो काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर विराजमान है। दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति तथा उसके ऊपर बोतल की मूर्ति है। अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक व गणेश की मूर्तियाँ भी है। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पहान आदिवासी व 1 दिन ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा किया जाता है। इस प्रकार आदिवासी एवं ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा कराया जाना इस मंदिर की अनोखी विशेषता है। दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंडों से किया गया है तथा यह चतुर्भुजाकार है। राम सीता मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, चुटिया रांची। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1665 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तथा ब्रह्मचारी हरिनाथ मराठा ब्राह्मण को इसकी पुजारी नियुक्त किया। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को तराशकर किया गया। यह मंदिर पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर था। इसका प्रमाण मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रासलीला करती मूर्ति से मिलता है। 28 जनवरी 1998 को मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। शिव मंदिर रांची। मध्यकाल में निर्मित इस मंदिर में कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी जिसका निशान आज भी मौजूद है। मदन मोहन मंदिर, बोड़िया कांके रांची। इस मंदिर का निर्माण 1665 विक्रम सिंह संवत 1722 में प्रारंभ किया गया था जो 1668 में बनकर तैयार हो गया। मंदिर की 4 दीवारी, चबूतरे आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष लगे थे तथा 1682 ईस्वी में यह अंतिम रूप से तैयार हो गया था। मंदिर के चारों ओर पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर का छत पर 40 फीट ऊंचा गोल शिखर है जिस पर लोहे का एक चक्र तथा इस चक्र पर त्रिशूल है। 1665 में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके निर्माण में लगभग 14,001 रुपये की लागत आई थी। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है जिसके कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता है, परंतु बाद में इस पर सफ़ेद रंग की पुताई कर दी गई है। इस मंदिर के शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था। इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है, अतः इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में राम, सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को यह सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस मंदिर की दक्षिणी द्वार के सामने एक बड़ा चबूतरा है जहाँ होली के अवसर पर फड़गोल खेला जाता है। इस दौरान चबूतरे पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाकर श्रद्धालु उन्हें अबील गुलाल लगाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है।
हराडी मंदिर तमाड़ रांची। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक स्थल व राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। यह मंदिर कांची नदी के तट पर अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में सबसे पहले ए घोष ने पता लगाया था। इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 16 भुजी महिषासुर मर्दानी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर रेखादुवल शैली में 2 लघु देवालय निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर चुटिया रांची। यह मंदिर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। शिवलिंग के आकार में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर के अंदर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। झारखंड के प्रथम व भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग का श्रेय इसी मंदिर को प्राप्त है। शिव मंदिर बेड़ो रांची। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 9 वर्ष पूर्व किया गया। यह रेखा शैली का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लाल प्रस्तर खंडों की सहायता से किया गया है तथा सफ़ेद प्रस्तर खंडों से ऊपर उड़ीसा के मंदिरों के समान लाल रंग के लेटेराइट प्रस्तर खंडों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग चिकना तथा बाहरी भाग खुरदुरा है। पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर रांची। यह मंदिर रांची में स्थित टुंगरी पहाड़ी वास्तविक नाम रांचीपुर पर स्थित 1905 के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभवतः पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर के पास नाग देवता का भी एक मंदिर है जिसमें नाग देवता रांची की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में श्रावण माह तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर इस मंदिर में चढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फांसी देने हेतु किया जाता था। मंदिर के समीप इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 300 फीट है तथा इसमें 468 सीढ़ियां बनी हैं। यह पहाड़ी लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रोटेरोजोइक काल का है जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। इस पहाड़ की चट्टान का भौगोलिक नाम गैनेटिफेरस सिलेमोनाई सिस्ट है तथा इसे खोंडालाइट नाम से जाना जाता है। महादानी बाबा मंदिर बेड़ो रांची। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ है। यह मंदिर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर निर्मित किया गया है। इस मंदिर में द्रविड़ व नगर शैली का संबंध दिखाई पड़ता है। इस मंदिर का पुजारी गांव का प्रधान होता है। इस मंदिर में भक्तजन योगदा व गोयंदा या गोयंदी शिव पार्वती को नए चावल से बने पीठा का भोग लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया है। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुआ। अमरेश्वर धाम खूंटी। यह भगवान शिव का मंदिर निर्मित है जिसे आंगराबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंगराबाड़ी के रूप में नामकरण स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। इस मंदिर में भगवान शंकर के अतिरिक्त राम, सीता, हनुमान एवं गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। भगवान शिव की मुख्य मूर्ति एक बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित है। शक्ति मंदिर धनबाद। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। लिलोरी मंदिर धनबाद। इस मंदिर में मां काली की
प्रतिमा की स्थापना लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुंदर सिंह ने की थी। इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है तथा यहाँ पहली पूजा राज परिवार के सदस्य के द्वारा ही की जाती है। बुफोर मंदिर धनबाद। यह मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। विष्णु मंदिर दालमी धनबाद। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। पार्वती मंदिर धनबाद। यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है। शिव मंदिर चिचगांव धनबाद। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। शिव मंदिर तेलकुपी धनबाद। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। बेनीसागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम। इसका निर्माण 1602 से 1625 ईस्वी के बीच संभवतः गौड़ शासक शशांक द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी की 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें हनुमान, गणेश व दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। महादेवशाला मंदिर पश्चिमी सिंहभूम। यह मंदिर मोहनपुर और गोइलकेरा स्टेशन के बीच महादेवशाला में स्थित है। सावन माह में प्रत्येक सोमवार तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। रंकनी मंदिर घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था, जहां नर बलि की प्रथा देने का प्रचलन है। नर बलि की प्रथा को रोक लगाने हेतु इस मंदिर को महुलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर में रंकनी देवी की पूजा की जाती है, जो ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम है। ऑल द बेस्ट। तुमको नया टीचर मिलने वाला है। झारखंड के प्रमुख मस्जिद व मकबरे। पिठुरिया का ईदगाह पिठुरिया रांची। 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय शेरशाह सूरी ने यहाँ नमाज अदा किया था। दाऊद खां का मस्जिद पलामू किला परिसर लातेहार। दाऊद खां बिहार का मुगल सूबेदार था। मदरसा की मजार मंदागिरी पहाड़ी लातेहार। जामा मस्जिद रांची 1908 1904 से 1905। हजरत रिसलदार के अनुयायियों द्वारा निर्मित। हजरत रिसलदार 1801 में रांची आए थे। हंडा मस्जिद अपर बाजार रांची 1852। मीर नादिर अली के देखरेख में निर्मित। अपर बाजार का जामा मस्जिद रांची 1867। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी नज़रबंदी के दौरान इस मस्जिद का प्रयोग नमाज पढ़ने हेतु किया। हिंद पीढ़ी की बड़ी मस्जिद रांची 1886 से 87। मस्जिद निर्माण में गुलाम हैदर व गुलाम मोहम्मद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जमी मस्जिद राजमहल क्षेत्र साहेबगंज 16वीं सदी राजा मान सिंह द्वारा निर्मित। मीरन का मकबरा राजमहल के पास। झारखंड के प्रमुख चर्च। जीएल चर्च क्राइस्ट चर्च रांची 1855। जीएल मिशन। द सोसाइटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च खूंटी 1869। एसपीजी मिशन 1869। रोमन कैथोलिक चर्च चाईबासा 1869। रोमन कैथोलिक मिशन। स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च गिरिडीह 1871। संथाल मिशन। संत कैथेड्रल चर्च रांची 1870 से 73। जनरल रॉलेट। संत पॉल चर्च रांची 1873। एसपीजी मिशन। रोमन कैथोलिक चर्च खूंटी 1898। रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक चर्च खटकही 1899। रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक चर्च नावाटोली 1901। रोमन कैथोलिक मिशन। संत मैरी चर्च पुरलिया रोड रांची 1909। रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक चर्च नावाडी 1911। रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक चर्च दिधीस्या 1914। रोमन कैथोलिक मिशन।
झारखंड के लोकगीत। लोकगीत संथाल में कौन कौन सा लोकगीत? दोंग, वीर सेरेंग, सोहराय, लागड़े, मिनसार, बहा, दसाएं, पतवार, रिंजा, रिंजा होगा, डंटा, डहार, मतवार, भिनसार, गोलवरी, धुरुमजाक, रिंजो, झींका आदि। मुंडा में जदूर, सरुल बहापर से संबंधित लोकगीत हैं। गेना व और जदूर, अडंदी, जप्पी, जारगा, कर्मा। हो में वा, हैरो, धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत। नोमनामा, नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत। उरांव में सरहुल बसंत लोकगीत। जतरा, सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत। कर्मा, जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत। धुरिया, आषाढ़ी, जदूरा, मट्ठा आदि। प्रमुख लोकगीत व उनके गाए जाने का अवसर लोकगीत। झांझाइन, जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ढांढरा, वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है। प्रातकाली, इसका प्रदर्शन प्रातःकाल किया जाता है। अधरतिया, इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है। कजली, इसका ज्ञान वर्षा ऋतु में किया जाता है। टुनमुनिया, बारहमासा तथा झूला गीत स्थानीय संगीत के प्रकार हैं जो कजली की ही श्रेणी में आते हैं। औंधी, यह एक विवाह के समय गाया गीत है। अग्नय, यह स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। झूमर, इस गीत को विभिन्न त्योहारों जैसे जितिया, सोहराय, कर्मा आदि के अवसर पर गाया जाता है। उदासी व पावास, यह नृत्य के गीत। उदासी गर्मी के समय तथा पावास वर्षा के समय प्रारंभ हो गया। डोमकच, यह लोकगीत विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। झारखंड के लोक नृत्य। छऊ नृत्य। छऊ नृत्य का शाब्दिक अर्थ छाया होता है। इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ तथा यहीं से यह मयूरभंज उड़ीसा व पुरुलिया पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। अपनी विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया। इस नृत्य का प्रदर्शन 1941 में महात्मा गांधी के समक्ष भी किया गया। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी 3 शैलियाँ सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया है। ज्ञात है कि छऊ की सबसे प्राचीन शैली सरायकेला छऊ है। झारखंड के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ जिसे सिंगुआ छऊ भी कहा जाता है। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें विभिन्न मुखौटा को पहनकर पात्र पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। इसके अतिरिक्त कठोरवा नृत्य भी पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। मयूरभंज शैली के छऊ नृत्य में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबंधित करते हैं। इस नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथनाक भी होता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती, कथनाक नहीं। सरायकेला तथा मयूरभंज शैली के छऊ नृत्य में तांडव व लास्य, कोमल व मधुर नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुरुलिया शैली के छऊ में केवल तांडव नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। मयूरभंज शैली का विकास रुकमार नाचा से माना जाता है, जिसका अर्थ है हमले एवं रक्षा का नृत्य। सरायकेला छऊ का आधार पीरखंडा नामक युद्ध माना जाता है, जो तलवार एवं ढाल का परंपरागत खेल है। माना जाता है कि पुरुलिया छऊ की उत्पत्ति 2 योद्धाओं के मध्य लड़ाई से हुई है। सरायकेला छऊ में शब्दों का वचन नहीं होता है, बल्कि इसमें केवल प्रसव संगीत होता है।
सरायकेला व मयूरभंज छऊ नृत्य के प्रारंभ में भैरव वंदना शिव की स्तुति की जाती है। इसमें प्रशिक्षक गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में IPL के समापन समारोह में प्रभात कुमार महतो छऊ कलाकार सह नटराज कला केंद्र चोगा के सचिव द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। झारखंड के प्रमुख छऊ केंद्र: सरायकेला छऊ केंद्र सरायकेला 1960, नटराज कला केंद्र चेगा ईचागढ़ सरायकेला खरसावां 2004, मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली 2011। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त छऊ गुरु: सुधेंद्र नारायण सिंह 1991, श्याम चरणपति 2006, मकर ध्वज दरोगा 2011, गुरु सचदराचार्य 2020, केदारनाथ साहू 2005, मंगलाचरण महंती 2009, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे 2010। जदू नृत्य: इस नृत्य को नीर सुशंकु भी कहा जाता है। यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा पूर्व के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व तक चलता है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं। जापी नृत्य: यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह सरहुल पर्व में प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व तक चलता है। यह माध्यम गति का नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करती हैं तथा वादक, गायक व नर्तक पुरुष इन महिलाओं से घिरे होते हैं। कर्मा लहुसा नृत्य: इस नृत्य में 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेते हैं। यह नृत्य मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष व स्त्रियां गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े होते हैं तथा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य झुककर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है। इस नृत्य के दो प्रकार हैं, खेमटा और भिनुसरी। बुरु नृत्य: यह जदू तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है। यह नृत्य मागे तथा गेना की ही भांति की जाती है। पाइका नृत्य: पाइका का अर्थ है पैदल सैनिक। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक के वेश धारण करके नर्तकों को एक साथ हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी टोपी बांधते हैं। इस नृत्य में पगड़ी पर कलगी अनिवार्य होता है। यह उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरतापारक गीत रहित नृत्य है। यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक, मार्शियल नृत्य, युद्ध नृत्य का संयोजन भी है। यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा इस नृत्य में 5, 7 या 9 के जोड़े होते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है तथा यह आदिवासी व साधन दोनों में प्रचलित है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन 1987 ईस्वी में भारत महोत्सव रूस में किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था।
जतरा नृत्य इसे कुआडिंग नृत्य भी कहा जाता है। जतरा नृत्य को कुआडिंग नृत्य भी कहा जाता है। यह सामूहिक नृत्य है जो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। नचनी नृत्य यह नचनी नृत्य यह पेशेवर नृत्य है। स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप में यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। काली नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु केंद्र में नर्तकी कली रहती है। इसमें भाग लेने वाली नर्तकी श्रृंगार किए रहती है तथा सर पर मुकुट पहनती है। इसमें भाग लेने वाली नर्तकी फूल खिलने की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती है। इस नृत्य में राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग के गीतों की प्रधानता रहती है। इस नृत्य में नगड़े, ढाक, ढोल, मांदर, शहनाई आदि बजाया जाता है। अग्नि नृत्य यह धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा शील की पूजा की जाती है। यह नृत्य मांडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। मांडा नृत्य या भागतीय नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में बच्चे से बूढ़े तक शामिल होते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं माथे पर लोटा में जल लेकर भगतिया नर्तकों के ऊपर आम्र पल्लवों से मर्जन करती हैं। इस नृत्य के दौरान गीत नहीं गाए जाते, बल्कि केवल ढाक, नागड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का वादन होता है। यह सात्विक भाव के साथ किया जाने वाला कलात्मक नृत्य है। यह भगवान शिव या महादेव की पूजा का नृत्य है। मट्ठा नृत्य यह सोहराय पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। यद्यपि उरांव जनजाति में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस नृत्य में भाग लेती हैं। यह नृत्य आदिवासी व सदन दोनों में प्रचलित है। झूमर नृत्य यह नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। झूमर नृत्य के प्रमुख प्रकार। करिया झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य। ऊर्ध्वधव नृत्य गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य। रसकीरा नृत्य तीव्र गति का झूमर नृत्य। पहिल सांझा नृत्य रात के प्रथम पहर में किया जाने वाला धीमे व मध्यम गीत व झूमर नृत्य। अधरतिया नृत्य आधी रात के समय तीव्र गति में किया जाने वाला रस के परिपूर्ण झूमर नृत्य। बिनसरिया नृत्य रात्रि के अवसान के बाद मध्य गति पर किया जाने वाला झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम घुमाकर नृत्य करती हैं।
मर्दानी झूमर नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें नृत्य के साथ गायन भी होता है। इस नृत्य के दौरान एक गीत गाने वाला समूह ऊर्जापूर्ण गीत गाते रहते हैं। ठड़िया नृत्य यह झूमर की तरह का ही नृत्य है। इस नृत्य में सीधी खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है। इसी कारण इसे ठड़िया नृत्य कहा जाता है। यह स्त्री एवं पुरुष दोनों का नृत्य है। अग्नाई नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है, परंतु कभी कभी इसमें पुरुष भी शामिल हो जाते हैं। अधिकांशतः कर्मा तथा जितिया के दौरान इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। लुझारी नृत्य इसमें लुझकते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। इसका प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा झूमर के दौरान किया जाता है। यह अग्नाई की एक शैली है तथा इसे लुझकवा नृत्य भी कहा जाता है। ढंढाई धरा नृत्य यह पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है, जिसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक एक दूसरे की कमर पकड़कर कहाँ था मैं? इस नृत्य में नर्तक एक दूसरे की कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं तथा कतारबद्ध होकर हाथ पैर व शरीर में भिन्न प्रकार के लोच लय ताल व राग के अनुरूप नृत्य करते हैं। कठोरवा नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। मुंडारी नृत्य यह नृत्य मुंडा जनजाति में प्रचलित है। इसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख प्रकार जदूर और जदूर, निर्जदूर, चिट्टिद, जप्पी, गेना, छौ, बुरु, जली आदि है। गेना नृत्य इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर कतार में जुड़कर नृत्य करती हैं। यह विजय के उत्साह का प्रतीक नृत्य है। जापी नृत्य यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान नर्तक, वादक तथा गायक पुरुष व स्त्रियों से घिरे रहते हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष गायकों के गीतों की अंतिम कड़ी को महिलाएं गाती है। यह शिकार से विजय होकर लौटने का प्रतीक गीत नृत्य है। चिटिद नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है। लहासना जुड़े
हाथों की मुद्रा तथा कदमों की विशिष्टता इस नृत्य की विशेषता है। इस नृत्य का प्रदर्शन क्रम व जारगा के आखड़ा में होता है। इस नृत्य के दौरान गायन भी किया जाता है। यह नृत्य उपासना का नृत्य है। गोंग नृत्य, यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। यह एक माघे प्रभु, यह सामूहिक नृत्य है जिसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ पूर्णिमा को किया जाता है। इसमें नृत्य करने वाले के बीच गाने व बजाने वाले घिरे होते हैं। लागड़ी नृत्य, यह संथाली जनजाति का लोक नृत्य है। यह नृत्य किसी भी खुशी उत्सव के अवसर पर किया जाता है। बाहा नृत्य, यह नृत्य संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व सरहुल के समय किया जाता है। इस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है। बा नृत्य, यह हो जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन व नृत्य करते हैं। डाहर नृत्य, यह नृत्य संथाल जनजाति द्वारा यह नृत्य सड़कों पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष तथा महिला सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। यह नृत्य माघ महीने में माघ बूंगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मांदर, नगड़ा, थुरही, ढाक, घंटी आदि बजाया जाता है। यह नृत्य गांव के आखड़ा में ही किया जाता है। इसे लागड़ी नृत्य भी कहा जाता है। दसाई नृत्य, इस नृत्य का आयोजन दशहरा से ठीक पहले 5 दिनों हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तकी के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष महिला के वेश में वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र सूखे कद्दू से बनाया गया जिसे भुवंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस नृत्य में थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आदिवासी क्रांतिकारियों को बंदी बनाने के बाद उन आदिवासियों को ढूंढने हेतु हुआ था। इस दौरान पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण करके बंदी बनाए गए क्रांतिकारियों को ढूंढने हेतु टोलियों में निकालते हैं। इस नृत्य के प्रारंभ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय शब्द के साथ शुरू होता है तथा इसकी समाप्ति दहल दहल शब्द के साथ होती है। दसाई नृत्य, यह संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नाचते हैं तथा अन्न प्राप्त करते हैं। यह नृत्य दशहरा के प्रथम दिन से विजयदशमी तक किया जाता है। इस नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है। हेरो नृत्य, इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है। इस दौरान महिला एवं पुरुष सम्मिलित रूप में पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ गायन व नृत्य करते हैं। तो मैंने 1 घंटा में कितना पढ़ा?